हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज दिन है वेडनेसडे और किंशु के बर्थडे के जस्ट बाद मैं ये शूट कर रही हूँ क्योंकि 16 को उसका बर्थडे हुआ था और आज है तारीख 19। बीच में 17 और 18 में किंशु के जो बाबा जी हैं उनका टेस्ट हुआ था। उनके गले में एक गांठ थी तो उसका ऑपरेशन होना था। तो ये 2 दिन तो टेस्ट वगैरह में ही लग गए और आज 19 तारीख की डेट दी थी डॉक्टर ने। 8 बजे का टाइम दिया था तो हम लोग ये सुबह सुबह 7 बजे ही घर से निकल गए हैं अर्ली मॉर्निंग। और ट्रैफिक बिल्कुल खाली था, मतलब रोड में बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह का टाइम। तो हम लोग जल्दी ही आधे घंटे में ही पहुंच गए, जबकि हॉस्पिटल जो है घर से काफ़ी दूर था। इंदिरा नगर में ये सुश्रुत हॉस्पिटल है, तो ईएनटी वाला। तो पापा जी के गले का ही ऑपरेशन होना था। आज बस ऑपरेशन की डेट दी थी, ईसीजी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम निकल आई तो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने को बोला और बोल दिया कि कल होगा ऑपरेशन। हम लोग ये उसी रूम में आ गए जो रूम पापा जी को अलाउड हुआ था। ऑपरेशन से पहले का जो ट्रीटमेंट होता है वो होगा। और फिर बस आज हुआ नहीं था तो मैं और मम्मी और किंशु शाम को घर आ गए थे और किंशु खूब खेला मम्मी के साथ में रात में सोने से पहले। इसके बाद मैंने वीडियो शूट किया है जब पापा जी का ऑपरेशन हो चुका था और वो अच्छे से मतलब डिस्चार्ज होने वाले थे जिस दिन, उस दिन मैंने ये शूट किया है और अच्छे से बैठे थे, मतलब कुछ खाने पीने भी लगे थे। तो क्योंकि बीच में नेक्स्ट डे जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन का तो वो मोमेंट ही ऐसे होते हैं, टाइमिंग ऐसी थी कि मतलब ये 1-2 दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। बस वही सुबह से हॉस्पिटल आ जाना, शाम को घर जाते थे। तो आज पापा डिस्चार्ज हो रहे थे तो हम लोग पहले अपना ओला करके चले जाएंगे, कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी। तो ये किंशु के पापा बाद में सारी फॉर्मेलिटी करके फिर पापा जी को डिस्चार्ज करा के लेके आ जाएंगे घर। बड़ी दीदी आई हुई थी, उनकी बेटी छोटी आई हुई थी और मम्मी थी, मैं थी और किंशु थे। हम पांचों लोग जो है ओला करके सुबह आ जाते थे, फिर शाम को ओला ही से हम लोग घर चले जाते थे। और नाइट स्टे में किंशु के पापा रुकते थे पापा जी के पास में। बस ये कानपुर की गलियों को होते हुए हम लोग जा रहे हैं घर। अब शाम हो चुकी है, काफ़ी आज लेट हो गया था। डिस्चार्ज के चक्कर में हम लोग भी बैठे रहे लेकिन थोड़ा पेपर फॉर्मेलिटीज़ रह गई तो टाइम हो गया। इतना दूर था, शाम के टाइम और ज़्यादा ट्रैफिक। तो मतलब बहुत टाइम बाद हम लोगों ने जो है कानपुर को इतना टाइम देखा, इतने पास से देखा। हमेशा आते थे 2-3 दिन रुकना और फिर तुरंत चले जाना, जितने काम वाम होते थे वो सब किए। इस बार हम लोगों का सबसे लॉन्ग स्टे था, 12-13 डेज़ हम लोग रुके रहे पापा जी के ट्रीटमेंट के चक्कर में। और फिर होली भी पड़ गई, फिर किंशु का बर्थडे भी हुआ, तो सारे ये सब काम सारे हो गए। बड़ा डिस्टर्बिंग होता है। कभी अभी 2 दिन पहले हम लोग मना रहे थे किंशु का बर्थडे, इतना हंसी खुशी पार्टी हो रही थी और 2 दिन बाद देखिए हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगे। लाइफ का तो बस ऐसे ही रहता है, कभी कभी खुशी कभी गम, अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ, कब क्या हो पता नहीं। बट हम लोगों को हर चीज़ जब जो हो रहा हो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर अच्छे दिन नहीं रहते हैं तो बुरे भी नहीं रहते हैं, सब ठीक हो जाता है। घर तो इतनी दूर था हॉस्पिटल से। सुबह हम लोग 8-9 बजे तक निकल जाते थे, खाना वाना बना के पूरा नाश्ता करके लेके दोपहर का खाना किंशु के पापा के लिए और सब लेकर निकल जाते थे। फिर शाम को ही 7-8 बजे ही आना। और किंशु के तो पूरे मज़े थे हॉस्पिटल में। सामने ही आइसक्रीम पार्लर था, जो कोई भी पापा को विज़िट करने आता था वो किंशु के लिए आइसक्रीम है, चॉकलेट है, ये सब लेते हुए आ रहा। और किंशु पूरे हॉस्पिटल में नीचे से ऊपर तक खूब हाहाकार मचा रखा था इन्होंने। तो मेट्रो भी बन रही है अभी, काफ़ी जगह पर डेवलपमेंट वर्क शुरू हो रहा है, तो उस वजह से कई डाइवर्जन्स थे रास्तों में और ट्रैफिक भी था काफ़ी। तो और टाइम लग जा रहा था, 1-1 घंटा हम लोगों को लग जा रहा था घर पहुंचने में। अब आज डेट है 26 और अब हम लोग जो है अपने घर वापस जा रहे हैं काशीपुर को।
क्योंकि अब किंशु पापा की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं और पापा जी भी लोग भी ठीक थे, और खुद ही उन लोगों ने बोला कि अब इतने दिन हो गए हैं, अब जो है हम ठीक हैं। और वैसे भी किंशु भी परेशान करता अकेले, तो वो बोले कि अब साथ में ही ले जाओ, बार बार अभी इतनी दूर से इतनी जल्दी जल्दी आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब हम लोग जा रहे हैं, ये कानपुर से निकल रहे हैं। आगे जाके हरदोई में जिस पैसेंजर को लेना है सीधा काशीपुर पहुंचेंगे, वो भी हमारे साथ काशीपुर ही जाएगी, फ्रेंड है मेरी। किंशु जो है रास्ते में बार बार अपने पापा को बस रोक कर स्टेयरिंग में बैठने की जिद करते हैं, मुझे चलानी है, तो बार बार हम लोगों को गाड़ी रोकनी पड़ जाती है, क्योंकि अब इसको साथ में लेके तो नहीं चला सकते हैं, परेशान करते हैं। किंशु दिन के ड्राइव में तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, अब खुद चलानी है। ये बैठे हैं, चॉकलेट खाई है, पूरा चॉकलेट से मुंह जो है पूरा गंदा किया है। हम लोगों ने उसको, अपनी फ्रेंड को भी पिक कर लिया है हरदोई से। अब हम लोग हरदोई से आगे निकल चुके हैं, तो बस अब सबके मुंह पोंछ रहे हैं। किंशु बिल्कुल अपने पापा की सेम अपने पापा की एक्टिंग करते हैं, उन्हीं की तरह ग्लास लगा लेंगे, बैठेंगे, ग्लास को आगे रख लेंगे और पूरा सब पापा की नकल उतारते हैं। गाड़ी हम लोगों को रोकनी पड़ जाती है जगह जगह पर कि इनको जलानी है गाड़ी, बहुत परेशान करते हैं। वीडियो है तो काफ़ी पुराना, मेरा आने में इतना, अपलोड होने में इतना टाइम लग गया क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, इसकी बैटरी ना शॉर्ट डेड हो गई थी। तो फिर जब हम लोग काशीपुर आए हैं फिर बन गया है फ़ोन तब मैंने इसमें ब्लॉग और भी शूट किए थे, बट अभी एडिटिंग भी नहीं कर पा रही थी और अपलोड भी नहीं कर पा रही थी, शेड्यूल बिजी हो गया था। क्योंकि इस बार स्टे थोड़ा लंबा हो गया था कानपुर में, तो किंशु की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बार बार मुझे डॉक्टर को ही लेके जाना पड़ रहा था, तो उसमें डिस्टर्ब हो गया बहुत। चाय पीने का मन हुआ था, शाहजहांपुर के जो हम लोग मेन अंडरपास पे रुकेंगे वहीं पर पकौड़ी वगैरह ली गई थी, चाय पी थी हम लोगों ने। मतलब मैंने 1-2 वीक अपलोड नहीं किया तो जो है चैनल पूरा स्टक हो जाता है, मैंने देखा है। सब्सक्राइबर भी नहीं इंक्रीज होते हैं, ना ही वीडियोस का जो भी प्रमोशन भी नहीं होता है, शॉर्ट्स भी नहीं प्रमोट होते हैं और व्यूज़ भी नहीं आते, कुछ भी नहीं, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। अगर आप रेगुलर डाल रहे हैं वीडियोस उसमें तब तो ठीक है, अदरवाइज जो है मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग कर दिए जाते हैं। मेरा चैनल भी एक तरीके से स्टक ही हो गया है, ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ रहे हैं। चलिए देखती हूँ, अब मैं अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से ही कर रही हूँ, जब जैसे जो कर पा रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, कि ये रियलिटी व्लॉग है, इसमें कुछ भी ड्रामेटिक तो दिखा नहीं सकते हूँ, जो कुछ है जैसा है वैसे ही मैं दिखा रही हूँ। आ गए काशीपुर, हम लोग दोपहर के 2 बजे के निकले हुए थे, हाँ 11 बजे तक हम लोग अपने घर पर आ गए थे। आकर बस सब सामान वगैरह रखा, नेक्स्ट डे फिर सारा सामान वामान सब अपनी जगह पे लगाना, सब फिर से फिर घर को पूरा क्लीन करना और ये सब मैं कामों में ही लगी रही। नेक्स्ट डे भी पूरा दिन शूट नहीं हुआ, किंशु पापा तो चले गए थे ऑफिस, शाम को वो आए हैं तो फिर वो मैंने शूट करके दिखाया कि देखो एयर फ्रायर में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया पापड़ रोस्ट करने का, तो काफ़ी अच्छे हो गए थे, भुन गए थे। फिर हम लोगों ने वो खाए, चाय से एंजॉय किया। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, पापा को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब में और लाइक करो।